समुद्र के जल में खास तरह की स्मेल होती है जो समुद्र के किनारे पर महसूस की जाती है और इस स्मेल का कारण होता है डाइमिथाइल सल्फाइड गैस। और ये गैस बनती है फाइटोप्लैंक्टन के शरीर में उपस्थित एक विशेष कंपाउंड के अपघटन से। कंपाउंड का नाम है DMSP, डाइमिथाइल सल्फोनियोप्रोपियोनेट। हेलो फ्रेंड्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल पार्ट 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज समझेंगे अपन सल्फर साइकिल। अपन ने पार्ट फर्स्ट में समझा है 19 एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन इन 6 की कैटेगरी अलग है। उन 19 में भी ये 6 पहले स्थान पर हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। इन 6 में से सल्फर ये 6ठे स्थान पर है। हमारे प्रोटोप्लाज्म में, सभी जीवों के प्रोटोप्लाज्म में अनेक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर होती है और नामकरण उनका विशेष तरह से होता है। 2 शब्द ऐसे हैं जिनसे पहचान सकते अपन इनके अंदर सल्फर है, एक तो सल्फा और दूसरा थायो। थायो शब्द भी सल्फर के लिए काम में लिया जाता है। महत्वपूर्ण कंपाउंड्स में सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोटीन्स की। अपन जानते हैं प्रोटीन्स में 2 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर होती है, मिथ्योनिन और सिस्टीन। प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ मिथ्योनिन से होता है। सबसे पहला अमीनो अम्ल सारे प्रोटीन में मिथ्योनिन ही होता है। बाद में रखा जाता है या उसको हटा दिया जाता है, ये बाद की बात है, लेकिन संश्लेषण के समय चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, सबके अंदर पहला अमीनो अम्ल मिथ्योनिन ही होता है। इसी तरह से सिस्टीन भी एक बहुत महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल है। सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं और इन डाइसल्फाइड बॉन्ड की सहायता से प्रोटीन का विशेष आकार बनता है, उसका विशेष 3D स्ट्रक्चर बनता है। सल्फर युक्त कंपाउंड्स एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी करते हैं। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स मेटाबॉलिक क्रियाओं में बनते हैं जो हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड्स को तोड़ते हैं, उनको समाप्त करते हैं। वो बहुत हानिकारक होते हैं और उनको समाप्त किया जाना बहुत आवश्यक होता है। और जो कंपाउंड्स उनको समाप्त करते हैं उनको अपन एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन और माइकोथायोल उसके उदाहरण हैं। सल्फर युक्त अनेक कंपाउंड्स माइक्रोबियल रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं, बैक्टीरिया के, सूक्ष्म जीवों के श्वसन में भाग लेते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की क्रियाओं में भाग लेते हैं और इनकी सहायता से उनके ATP बनते हैं। सल्फर युक्त अनेक कंपाउंड्स कोएंजाइम का काम भी करते हैं। कोएंजाइम उनको कहते हैं जो एंजाइम की सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में वो एंजाइम की सहायता करके क्रिया को संपन्न कराते हैं। और इस कैटेगरी में अपन जानते हैं विटामिन भी आते हैं। विटामिन B के अनेक सदस्य हैं, जैसे थियामिन, विटामिन B1, बायोटिन, विटामिन H और कोएंजाइम A का भाग पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। सल्फर साइकिल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्लांट्स सल्फेट को ग्रहण करते हैं, सल्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से सल्फर एंटर करती है बायोस्फीयर में या जीव जगत में। अर्थात प्लांट्स के लिए सल्फर का स्रोत सल्फेट है। एनिमल्स सीधे वातावरण से सल्फर को नहीं ग्रहण करते, वो प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए मिथ्योनिन को ग्रहण करते हैं। उनकी जो प्रोटीन खाते हैं उसमें जो मिथ्योनिन होता है वो उनके लिए सल्फर का स्रोत है। जियोस्फीयर में सल्फेट का स्रोत रॉक्स का अपरदन है और वायुमंडल की गैसें SO2 और SO3 जो जल में घुलकर एसिड्स के रूप में नीचे आती हैं और सल्फेट बनाती हैं। सल्फर साइकिल को अपन एक सिंपल से चार्ट की सहायता से समझते हैं। ये सल्फेट है समुद्रों के जल में अथवा मृदा में, सॉइल में, और प्लांट्स सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं सल्फर को। कहाँ से आता है ये? एक सोर्स तो है, ईंधन जलाते हैं अपन, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, और एक इंडस्ट्री से निकलने वाली धुआं, उसके अंदर होती हैं SO2 और SO3 गैसेज। और ये गैसेज जल के संपर्क में आती हैं तो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। ये एसिड जब ज़मीन पर आता है तो सॉइल के बेसिस से, क्षारों से क्रिया करके सल्फेट बनाता है। इसी तरह से इरोजन होता है रॉक्स का, और रॉक्स के इरोजन में हेल्प करती हैं एसिड रेन्स भी। और रॉक्स के इस इरोजन से डस्ट भी उड़ती है और ये डस्ट सल्फर के साथ फॉस्फेट का भी स्प्रे करती है, डस्ट स्प्रे कहते हैं इसको, और ये भी सल्फेट बनाती है जो यहाँ पहुँच जाता है। तो ये सल्फेट ग्रहण किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स लेते हैं सल्फेट के रूप में और एसिमुलेट करते हैं इसको ऑर्गेनिक सल्फर के रूप में, यानी अपने जीव द्रव्य के, प्रोटोप्लाज्म के अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। उसमें एमिनो एसिड्स भी हैं, उसमें मिथ्योनिन भी एक है। ये मिथ्योनिन ग्रहण किया जाता है एनिमल्स के द्वारा, पहले हर्बीवोर के द्वारा, हर्बीवोर से कार्निवोर के द्वारा। एनिमल्स
इनऑर्गेनिक सल्फर के कंपाउंड्स नहीं लेते, वो ऑर्गेनिक और मेनली मिथ्योनिन को ग्रहण करते हैं। अब ये भी मरते हैं और ये भी मरते हैं, इनके डेड पार्ट्स हैं ये। इन डेड पार्ट्स का माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है और इनके डिकम्पोजिशन से दोनों तरह के पदार्थ बनते हैं, इनऑर्गेनिक सल्फर और ऑर्गेनिक सल्फर, दोनों प्रकार के। माइक्रोब्स की एक्टिविटी से ये जो पदार्थ बने हैं इनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। कई तरह के तो माइक्रोब्स हैं और कई तरह के पदार्थ बनते हैं। एक खास तरह का बैक्टीरिया खास तरह के पदार्थ को दूसरे खास तरह के पदार्थ में बदलता है और एग्जाम की दृष्टि से ये सब इम्पोर्टेंट है, उसको अपन अलग से और समझेंगे। अब यहाँ पर ये जो सल्फेट ज्यादा इकट्ठे हो गए, उनका सेडिमेंटेशन वैसे ही होता है जैसा अपने फॉस्फेट के साइकिल में समझा है। तो यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉस्फेट भी है, नाइट्रेट भी है और सल्फेट भी है। यहाँ जो सेडिमेंट्री रॉक्स अभी जिनका इरोजन हो रहा है वो पहले कभी बनी थी इसी तरह से, और यहाँ अब जो बन रही हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के कारण कभी पहाड़ के रूप में बदल जाएंगी, फिर इनका इरोजन होगा। तो ये सल्फर की साइकिल चलती रहती है जीवों के बीच में और वातावरण के बीच में। एक तो शॉर्ट साइकिल है और एक ये लंबी साइकिल है। एक कम समय में पूरी होती है और एक बहुत अधिक समय में जाके पूरी होती है, जिसमें करोड़ों साल लग जाते हैं। अब समझते हैं अपन माइक्रोबियल एक्टिविटी इन सल्फर साइकिल। सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं जो सल्फर साइकिल में भाग लेती हैं, माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया और फंजाई जो भाग लेती हैं, उनकी बात करते हैं अपन। पहले बात करते हैं अपन वो क्रियाएं जो एनारोबिक कंडीशन में होती हैं, अवायवीय परिस्थितियों में होती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया इन क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। पहला है ये ऑर्गेनिक सल्फर। जैसे अमीनो अम्लों के अंदर जो सल्फर है, जैसे मेथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर है, ये बदली जाती है सल्फाइड में H2S गैस में, और बैक्टीरिया जो बदलते हैं वो इस तरह की जाती हैं और प्रोटीज की जाती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड है जो फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से उत्पन्न होती है, जैसे पत्थर का कोयला या पेट्रोल जलाते हैं अपन, उससे उत्पन्न होती है। सल्फा विब्रियो बैक्टीरिया है और बदलता है इसको H2S में या एलिमेंटल सल्फर में, गंधक में बदलता है। तीसरे नंबर पर यह भी इनऑर्गेनिक सल्फर है, ये H2S गैस है और इसको बदलता है थायोबैसिलस सल्फेट आयन में। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी एनारोबिक की श्रेणी में ही आते हैं। ये H2S को, इनऑर्गेनिक सल्फर को बदलते हैं दूसरी इनऑर्गेनिक सल्फर में, एलिमेंटल सल्फर में। अब अपन एरोबिक कंडीशंस की बात करेंगे। वायवीय स्थितियों में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो क्रियाएं होती हैं उनकी बात करते हैं। H2S इनऑर्गेनिक सल्फर है, इसको बदलता है एलिमेंटल सल्फर में, गंधक में बदलता है। बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस की जातियाँ। ये सल्फर है, एलिमेंटल सल्फर है, गंधक है ये। इसको बदला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट में। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में बदला जाता है। ये भी भाग लेता है क्रिया में, ये कैल्शियम सल्फेट में बदला जाता है। और बैक्टीरिया का नाम है एसिडी थायोबैसिलस की जातियाँ। इन सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को अपन दो में बांटकर इनको आसानी से समझ सकते हैं। एक प्रकार के माइक्रोब्स हैं कीमोट्रोप्स, उनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती। वो एक तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलकर एनर्जी प्राप्त करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये हायर एनर्जी का है, ये लोअर एनर्जी का है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है, इसमें ऊर्जा कम है। इसको इसमें बदलते हैं एंजाइम के द्वारा, और जितनी एनर्जी फ्री होती है उसको काम में ले लेते हैं ADP से ATP बनाने में। तो एक तरीका तो ये हुआ, ये तो कीमोट्रोफ कहलाते हैं। और दूसरा है ऑटोट्रोफ्स का। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये क्रिया है। H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे श्वसन में काम आती है। और ये लाइट है जो इस क्रिया को करवाने के लिए एनर्जी देती है। अब ऐसे माइक्रोब भी हैं जो इसे मिलती जुलती क्रिया करवाते हैं, लेकिन उनका एंजाइम सिस्टम डिफरेंट है, इसलिए वो पानी को काम में नहीं लेते, वो H2S को काम में लेते हैं। इस O की जगह ये S है, ये H2S और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज बना और सल्फर निकला। ये एलिमेंटल सल्फर है, जैसे ये गैस निकलती है बस ये गंधक है। और यहाँ पर जो एनर्जी देता है वो सूर्य देता है, लाइट एनर्जी है ये। इस प्रकार दो तरह की क्रियाएं हैं ये केवल। सल्फर उन कुछ एक एलिमेंट्स में से एक है जिनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, बहुत सारी वैलेंसी हैं या बहुत सारी संयोजकताएं हैं। पर S0 की बात करते हैं सबसे पहले। संयोजकता 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये एलिमेंटल फॉर्म है।
और सारे एलिमेंट की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में वैलेंसी 0 होती है। सल्फर की भी 0 है। अपन माइनस की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड। अब अपन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। +2 ये सल्फर डाइक्लोराइड, +4 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO3 -2 आयन सल्फाइट आयन। अपन +6 की बात करते हैं अब, सल्फेट आयन जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट। और एक और एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये इतनी तरह की वैलेंसी होने के कारण सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। एक लिस्ट है पूरी कंपाउंड्स की, और ये कंपाउंड्स बैक्टीरिया के या माइक्रोब के एंजाइम की सहायता से बनते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण भी बनते हैं, वातावरण में बनते हैं। समुद्र के किनारे पर एक खास तरह की स्मेल आती है, वो समुद्र की स्मेल कहलाती है, और उसका कारण है डाइमिथाइल सल्फाइड गैस। कैसे बनती है गैस, क्या होता है इसको समझते हैं। ये समुद्र का फोटिक भाग है। यहाँ तक प्रकाश समुद्र में प्रवेश करता है, यहाँ तक प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, सूक्ष्म पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इन पौधों की जब मृत्यु होती है तो इनका डिकम्पोजिशन होता है। इनके मृत शरीर में होता है खास तरह का कंपाउंड DMSP, डाइल मिथाइल सल्फोनियोप्रोपियोनेट, और इस कंपाउंड के विघटन से बनती है डाइमिथाइल सल्फाइड गैस। और सल्फर युक्त जितनी गैस वायुमंडल में होती हैं उनमें से कुछ तो कारखानों के द्वारा बनती हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से बनती हैं। प्राकृतिक रूप से बनने वाली गैस ये सर्वाधिक मात्रा में होती है। इस गैस का अधिकांश भाग तो वापस समुद्र में मिल जाता है, लेकिन कुछ भाग थल तक पहुंचता है और इसके कारण समुद्र की खास स्मेल होती है। समुद्र के किनारे की खास स्मेल के अलावा डाइमिथाइल सल्फाइड की और सिग्निफिकेंस मानते हैं, ये क्लाइमेट साइकिल में भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, क्लाउड बनाने में इसका रोल माना जाता है, बादल बनाने में इसका रोल माना जाता है। सल्फर साइकिल में बस इतना ही। अब अंत में एक आवश्यक बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।